मेक इन इंडिया की वजह से आज आईफोन इंडिया में बनते हैं। सैमसंग ने भी इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल दी है। ये सब मोदी की वजह से ही है। हेलो दोस्तों, मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शंस जीतने के ठीक बाद इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके बारे में आपने हजारों बार सुना होगा। लेकिन आज 9 साल बाद इस इनिशिएटिव का हमारे देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? इसमें जो सारे वादे जनता से किए गए थे उनमें से कितने फुलफिल किए गए हैं? क्या ये स्कीम भी डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की तरह एक फेलियर साबित हुई है? आइए जानते हैं क्या है ग्राउंड रियलिटी आज के इस वीडियो में। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया। मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करते वक्त ढेर सारे वादे किए गए थे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12 से 14% के रेट पर एनम की ग्रोथ देखी जाएगी, 100 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करना, देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 25% कंट्रीब्यूशन करना साल 2022 तक, $1 ट्रिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, स्किल्ड वर्कफोर्स इंक्रीज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, करप्शन कम करना और भी बहुत सारे प्रॉमिस थे जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर किए गए थे। ये सारे वादे हवा में किए गए थे या इनको पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ काम भी किया है? आइए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से या एफडीआई। इसके लिए टारगेट था $1 ट्रिलियन की एफडीआई अट्रैक्ट करना। गवर्नमेंट के खुद के डेटा के हिसाब से एफडीआई जहां फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में $45.15 बिलियन थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये बढ़कर $70 बिलियन हो गई है। As is obvious, FDI growth rate has been growing at a slower rate than expected since the launch of Make in India initiative. इंक्रीज तो डेफिनेटली हुआ है, लेकिन इस स्पीड से 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में हमें और 50 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। और अगर जॉब क्रिएशन के बारे में बात करें तो साल 2022 तक 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। पर काम तो काफी किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गोल भी अचीव नहीं हो पाया। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा, ओवर पॉपुलेशन की वजह से इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और आने वाले टाइम में ये दिक्कत कम नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस स्पीड से जनता बढ़ रही है उस स्पीड से जॉब जनरेट करना इतना इजी नहीं है, स्पेशली तब जब देश का यूथ ऐसा हो। 2016 से 17 में 51 मिलियन इंडियंस को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉय किया गया, लेकिन ये नंबर 2022-21 में बस 27.3 मिलियन रह गया। हाँ, सही सुना आपने, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने की जगह कम हुआ है और कह सकते हैं कि इसमें कोविड का भी हाथ था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट यूथ को जॉब दिलाने में बुरी तरह से फेल हुई। ऑल्दो 2020 और 2021 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट 8% से इंक्रीज हुई थी, लेकिन वो बस डूबते को तिनके के सहारा जितना हेल्पफुल है इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स। और अगर गवर्नमेंट की इस पूरी लिस्ट से किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहें तो अनएम्प्लॉयमेंट ही वो प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशंस गवर्नमेंट को ढूंढने पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। अब बात करते हैं रिडक्शन इन करप्शन की, जो कि देश की नस नस में भरा पड़ा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिश्वत में लिए पैसों को खा जाता है। हाँ, वो लिटरली रिश्वत के पैसे खा गया, सच में खा गया। वीडियो देखो। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो करप्शन इंडिया में कम नहीं हुआ है। 2013 में हम ग्लोबली 94th पोजीशन पर थे, 2014 में इंडिया करप्शन इंडेक्स पर 85th रैंक पर था और 2023 में भी इंडिया सेम रैंक पर है, मतलब 85। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क पिछले 10 सालों में आप देख सकते हो। 2013 में जो लोग करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे वो आज करप्शन के एलिगेशंस में जेल के अंदर हैं। लेकिन इस पूरी वीडियो में हम बस बैठकर गवर्नमेंट या ऑपोजिशन को सिर्फ क्रिटिसाइज करने वाले नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मेजर गोल जिसके बारे में बात की गई थी वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड अनलाइक द फर्स्ट 2 पॉइंट्स, इस गोल को काफी हद तक अचीव किया जा चुका है। ओनली दिस, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से देश में एफडीआई भी बढ़ रही है, जो अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन में हेल्प कर रही है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वेबसाइट, मेक इन इंडिया के अंडर गवर्नमेंट ने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा के रोड्स या तो बनवाए हैं या अपग्रेड करवाए हैं। रेलवे के लिए नई रेलवे लाइंस और एग्जिस्टिंग लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है और काफी सारी ट्रेन नई लाई गई हैं। गुजरात इंटरनेशनल मल्टी मॉडल ट्रांजिट टर्मिनल, कृष्णपट्टनम पोर्ट जैसे सेवरल पोर्ट्स या तो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं या एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को अपग्रेड किया गया है, और इसका मेन पर्पस यही है कि एक्सपोर्ट इजीली हो सके। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल पोर्ट्स जैसे बाकी कई सारे पोर्ट्स को एक्सपैंड किया गया है। पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की गई है, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनको पावर सप्लाई की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इस फील्ड में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से अपना फर्ज निभाया है और हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया पूरी तरह से एक फेलियर नहीं है। और यही प्रूव होता है हमारे अगले पॉइंट से, जो कि है एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना। एक फन फैक्ट बताऊं,
इंडिया ने एक्सपोर्ट सेक्टर में धूम मचा रखी है। साल 2022-23 में इंडिया ने 447 बिलियन का सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था और इस एक्सपोर्ट सर्ज में एक बड़ा रोल प्ले किया है मेक इन इंडिया मूवमेंट। अंडर द इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट के लिए काफी एनकरेज किया है, सब्सिडीज देकर, एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स पर 100% टैक्स ब्रेक्स देकर, मार्केटिंग में हेल्प करके और एक्सपोर्ट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट्स आर बूमिंग। स्मॉल फार्मर्स भी अपने गुड्स इजीली एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट, मतलब लोगों को ट्रेन करके उन्हें वो स्किल सिखाना जिसकी मॉडर्न इंडस्ट्री को जरूरत है। शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आकर अपने प्लांट सेटअप करने से कतराते थे, लेकिन अब सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है। एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप कर रही हैं क्योंकि इंडिया में अब स्किल्ड लेबर का नंबर कंपैरेटिवली काफी बढ़ गया है। जहां 2014 में सिर्फ 400 मिलियन लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्किल थे, वहीं 2023 में ये नंबर 700 मिलियन तक पहुंच गया है, विच मीन्स अ डायरेक्ट इंक्रीज ऑफ 75% इन द स्किल्ड वर्कर पॉपुलेशन। और अगला मेजर प्रॉमिस जो इस स्कीम को लॉन्च करते वक्त किया गया था, जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, ये एक ऐसा गोल है जिसे आज तक अकॉम्प्लिश नहीं किया गया है। 2022 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बस 17% था, जबकि गोल सेट मेक इन इंडिया के अंदर जो था वो 25% तक होना चाहिए था। काफी लोग इसे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन इतना अचीवमेंट भी एक बड़ी बात है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने इस डेडलाइन को रिवाइज करके 2022 से 2025 कर दिया है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2025 तक गवर्नमेंट ये अचीव कर पाती है या नहीं, और कौन सी गवर्नमेंट इसको अचीव कर पाएगी वो भी बताना। ये थे मेक इन इंडिया मूवमेंट के कुछ मेजर गोल्स जो बेशक अचीव ना हुए हों, लेकिन इंडियंस के लिए ये काफी बेनिफिशियल रहे हैं। ऑल्दो एक हिडन प्राइस जो हमें पे करना पड़ा इन बेनिफिट्स के लिए, जिसके बारे में आप शायद जानते ना हो और ज्यादातर लोग उस बारे में बात भी नहीं करते हैं, वो है नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन, इंक्रीज्ड पोल्यूशन, नेग्लिजेंस ऑफ एग्रीकल्चर और इसके जैसे काफी सारे एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, जिसका ब्लेम हम डायरेक्टली स्कीम पर नहीं डाल सकते क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ होल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल का, तो उसे चेकआउट करो, पढ़ो और उसके बारे में और जानो। इंडिया में ज्यादातर लोग डेवलपमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि डेवलपमेंट की भी अपनी एक कॉस्ट है। इस वीडियो में मैंने मेंशन किया था ओवर पॉपुलेशन की एक वीडियो का, वो मैंने ऊपर आई बटन में टैग कर दी है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी थी जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। हमने उसमें समझाया था कि कैसे ओवर पॉपुलेशन की वजह से इंडिया आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं ऐसी डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियोस डालता रहता हूँ। तो मैं चलता हूँ और अगली वीडियो में मिलता हूं।